हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टी श्रीवास्तव फाउंडेशन पे। आज हम बात करेंगे वायरस की। हाँ जी, पूरा देश इनफैक्ट पूरी दुनिया वायरस से परेशान है। क्लियर। लेकिन आज हम जिस वायरस की बात करेंगे वो वायरस कोरोना वायरस नहीं, कोविड-19 नहीं, बल्कि ये कंप्यूटर का वायरस है। ओके। हालांकि इस वायरस के बारे में आप सबको पता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना को ध्यान में रख के, मास्क पहन के, सैनिटाइजर यूज करके, ये सारी चीजें करके आप अपना ख्याल रख सकते हो। ओके, सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोटेक्ट योर कंट्री फ्रॉम कोरोना वायरस। लेकिन चलो, कोरोना वायरस के बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर वायरस की। चलिए शुरू करते हैं। ये क्लास 7th का है। एक्चुअली ये क्लास 7th का चैप्टर 3rd है, राइट। लेकिन ये चैप्टर आपको हर एक क्लास में हर उस इंसान के लिए यूजफुल है जिसे इस बारे में जानकारी चाहिए होती है, या फिर जो जानना चाहता है कि ये वायरस आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें व्हाट इज वायरस, कंप्यूटर वायरस। आखिर ये वायरस है क्या? वायरस एक्चुअली एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर कोडिंग्स होती है, राइट। कंप्यूटर वायरस एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कंप्यूटर वायरस का। ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है और काफी तेजी से रेप्लिकेट करता है। एक्चुअली हर वायरस का ये फीचर होता है, चाहे वो कोई नॉर्मल वायरस हो या फिर वो कंप्यूटर का वायरस हो, मतलब इंसानों वाला वायरस हो या कंप्यूटर का वायरस हो, दोनों में रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कॉमन होती है। काफी तेज रेप्लिकेट करने की वजह से वो हमारे शरीर को, अगर इंसानों वाला वायरस है तो, या फिर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक वायरस है, उसे वो पूरी तरह खराब कर देता है। ओके। जैसे जैसे ये वायरस अपने आप को रेप्लिकेट करेगा उसका नंबर बढ़ेगा, और ये बड़ा सिंपल है कि जब नंबर बढ़ जाएगा तो इनिशियली जब वो अकेला था और करेंटली जब वो मिलियंस में है तो ज्यादा वो डेंजरस होगा। क्लियर। वायरस का फुल फॉर्म आप यहां देख सकते हो, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। व्हाट डज इट मीन? एक ऐसा रिसोर्स होता है ये जो आपके इंफॉर्मेशन को इलीगली गैदर कर लेता है। सिंपल, आपके स्टैंडर्ड पर अगर बात करें, क्लास 7th 8th पे बात करें, तो वायरस एक इलीगल प्रोग्राम्स होते हैं जिसे कोई यूजर किसी बैड एक्टिविटीज के लिए बनाता है। वायरस भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। अब टाइप्स ऑफ वायरस की बात करें तो देखो, टाइप्स ऑफ वायरस बहुत तरह के होते हैं। ओके, बहुत तरह के वो होते हैं जिसमें हम कुछ ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होगा बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस, क्लियर। इसको समझो एक बार। जब हम लैपटॉप या कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जैसे बटन क्लिक करते हैं कुछ ब्लैक ब्लैक सा आता है, विंडो लिखा आता है, कुछ समय बाद हमारा लैपटॉप एक्टिव मोड में आ जाता है। ओके, उस प्रोसेस को कहते हैं बूटिंग। बूटिंग, राइट। जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं उस समय से लेके सिस्टम के एक्टिव मोड में आने तक के प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं, और इस टाइम पीरियड को बूटिंग पीरियड कहते हैं। और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है, ये जो सेक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर। और ऐसा वायरस जो इस सेक्टर पर अटैक करे, दैट इज कॉल्ड बूट सेक्टर वायरस। क्लियर। एक्चुअली वो जो सेक्टर होता है वो आपके हार्ड डिस्क का सेक्टर होता है जिसमें ओएस अपलोड होता है। बूट सेक्टर जो होता है वो आपके हार्ड डिस्क का सेक्टर है जिसमें ओएस अपलोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी वजह से सिस्टम हमारा काम करेगा। और ये बूट सेक्टर वायरस सीधे उस सेक्टर पे डिपेंड करे, उस सेक्टर पे अटैक करेगा और आपके ओएस को क्रैश कर देगा। क्लियर। विंडोज कैन बी क्रैश्ड। सीधे आपका विंडो क्रैश हो जाएगा, आपके सिस्टम पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा लिखा आएगा, विंडोज नॉट फाउंड ऐसा करके कुछ लिखा आएगा, राइट। अगला बात करें प्रोग्राम फाइल वायरस, पैरासिटिक वायरस। एक्चुअली पैरासाइट आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। पैरासाइट क्या होता है? जो दूसरों के रिसोर्सेज पे डिपेंड करे।
पैरासाइट्स, ओके, जो दूसरों पे डिपेंड हो, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो। इन द सेम वे ये वायरस जो होता है ये हमारे सिस्टम में स्टोर्ड किसी फाइल पे डिपेंड करेगा, ओके। ये जो वायरस होगा वो .com के फॉर्म में हो सकता है, .system के फॉर्म में हो सकता है, .exe, .txt, .jpg, .gif, किसी फॉर्मेट में ये हो सकता है। और एक चीज, जिस फॉर्मेट में ये वायरस होता है उस फॉर्मेट को पहले अटैक करेगा। जैसे अगर मान लो हमारा ये वायरस GIF के फॉर्म में है या ये वायरस हमारा BMP के फॉर्म में है, ओके, तो ये वायरस सबसे पहले इमेज को करेगा, ये पहले गिफ को करेगा, क्लियर। यानी ये वायरस पहले उस फाइल को, उस फोल्डर को अटैक करेगा जिसका एग्जीक्यूटेबल नेम ये जुड़ा रहेगा। ये जो लास्ट में होता है .com, .system, ये एग्जीक्यूटेबल नेम होता है, राइट। आप जब नोटपैड में कुछ लिखते हो तो होता है ना .txt, .pdf, उसी तरह से बाकी ये सारे एग्जीक्यूटेबल नेम्स हैं। इसका काम क्या होगा, ये आपके एप्लीकेशन को हार्म करेगा। जैसे आप नोटपैड में लिखते हो तो हमेशा txt लिखा आएगा, यानी ये सबसे पहले आपके नोटपैड को खराब करेगा, ओके। अगर कोई इमेज है वो अगर JPEG लिखा आता है या BMP लिखा आता है तो वो सबसे पहले आपके इमेज वाले फोल्डर को खराब करेगा, क्लियर। जिस एक्सटेंशन का फाइल होगा उस फाइल को पहले ये वायरस करप्ट करेगा। नेक्स्ट है मल्टीपेटाइट वायरस। मल्टीपेटाइट वायरस और इसी का एक और नाम है हाइब्रिड वायरस, ओके। नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड, यानी ये आपके फाइल पर भी और बूट सेक्टर पर भी, दोनों सेक्टर पे एक साथ अटैक करता है। यानी ये बहुत खतरनाक टाइप का वायरस है, क्लियर। नेक्स्ट देखो मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस देखो, इसका सबसे पहला टारगेट होता है आपके सिस्टम में जो डेटा स्टोर है, चाहे वो पिक्चर हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो PDF हो, उस पे, ओके। दूसरा चीज, इसमें की लॉगर्स होते हैं, ओके। मैक्रो वायरस इसका पहला टारगेट होगा आपके सिस्टम में जो पिक्चर्स हैं, जो PDF फाइल्स हैं, जो वीडियोस हैं, उसको क्रैश कर देना, उसको चुरा लेना, ओके। अब देखो, अब हम बात करें कि आखिर वायरस से क्या परेशानी हो सकती है और इस वायरस के सिम्टम्स क्या क्या हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वायरस, हमारे सिस्टम में वायरस लग गया, ओके। सबसे पहला सिम्टम है सूखी खांसी होना, सांस लेने में तकलीफ होना। अरे मजाक कर रहा हूं, ये कोरोना वायरस का सिम्टम है, ओके। कंप्यूटर वायरस का सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। एक बार देखो, यहां कंप्यूटर लॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंटली, काम करते करते अचानक लॉक हो गया, ओके। कंप्यूटर चल रहा था, अचानक लॉक हो गया। इंटरनेट बड़ा अच्छा चल रहा था, स्पीड कम हो गई, उसकी प्रोसेसिंग कम हो गई, ओके। स्क्रीन डिस्टॉर्शन। स्क्रीन डिस्टॉर्शन व्हाट डज इट मीन? कभी आधा स्क्रीन दिखा, कभी आधा स्क्रीन ब्लैक हो गया, कभी जिगजैग हो गया, ओके। स्क्रीन में परेशानी, दैट इज कॉल्ड स्क्रीन डिस्टॉर्शन। अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर बिहेवियर। कभी पता चला कि बहुत तेज काम कर रहा है, कभी हीट होने लगा, कभी कुछ, कभी बंद हो गया। अनएक्सपेक्टेड कंप्यूटर बिहेवियर, ओके। डेटा लॉस, actually it is data not data, data, clear. It is a plural word, its singular is datum and it is data plural word, right. data loss, सिस्टम का सारा डेटा खत्म हो गया। आज पता चला मेरे फोन में 1000 गाने थे, वायरस लग गया, कल देखा इसमें एक भी म्यूजिक नहीं है, डेटा लॉस, ओके। डिस्क ड्राइव बिकम इनएक्सेसिबल। जो डिस्क ड्राइव है आप उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे, ओके। व्हाट डज इट मीन? आपके पास आपके सिस्टम में CDE बहुत सारे ड्राइव्स हैं, पता चला आप E ड्राइव को खोल रहे तो खुल ही नहीं रहा, या फिर आपने उसमें कुछ भी नहीं रखा था फिर भी वो E ड्राइव फुल दिखा रहा है, ओके। ऐसा कई बार होता है, E ड्राइव या C ड्राइव, कोई भी एक ड्राइव, जबकि उसमें डेटा उतना नहीं था फिर भी वो ड्राइव दिखाता है कि फुल हो गया, मतलब कि वायरस से वो ड्राइव फुल हो चुका है, उसमें काम की चीजें नहीं है, क्लियर।
नेक्स्ट देखो, अनयूजुअल एरर मैसेजेस विल पॉप अप। पॉप अप मीन्स बार बार सामने आना। अनयूजुअल एरर मैसेज, कई बार तरह तरह के अनवांटेड मैसेजेस हमें सिस्टम पे दिखाई देंगे। ओके, बहुत तरह के अनवांटेड मैसेजेस। अच्छा, आप नेट चलाते समय देखोगे, जब आप लैपटॉप पे या फोन पे नेट एक्सेस कर रहे हो ना, तो कई बार आपको दिखेगा 1 करोड़ जीतने के लिए यहां क्लिक करें। ओके, आप जीत सकते हैं गाड़ी, यहां क्लिक करें। ओके, सलमान खान से मिलने का मौका, यहां क्लिक करें। इस तरह की फालतू की एडवर्टाइजमेंट्स आती है और तुम्हारे जैसे जो चालाक बच्चे हैं वो उस पर क्लिक करके सीधे सलमान खान से मिलने पहुंचते हैं और पता चला उनके सिस्टम में वायरस घुस गया। इसलिए बेटा ऐसी गलती कभी नहीं करना। ओके, यानी ऐसे अनयूजुअल मैसेजेस को इग्नोर कर दो। पॉइंट नंबर 8 है डेडलॉक। डेडलॉक, देखो डेडलॉक तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन डेडलॉक को अगर शॉर्ट में आपके लेवल पे समझे तो हैंग करना, सिस्टम हैंग हो रहा है। क्लियर? आपके लेवल पे डेडलॉक इतना ही है, सिस्टम हैंग हो जाता है जब जब मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में कुछ भी काम ना करे, हम कहते हैं सिस्टम डेडलॉक में चला गया, हैंग कर गया। नेक्स्ट देखो, आखिर ये वायरस हमारे सिस्टम को इफेक्ट करता कैसे है? आखिर ये वायरस हमारे सिस्टम को कैसे इफेक्ट करता है? तो सबसे पहला पॉइंट कि जब हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस यूज करते हैं, चाहे वो पेन ड्राइव हो, चाहे वो ब्लूटूथ का शेयरिंग हो, चाहे वो शेयरिट का शेयरिंग हो, या फिर कोई सीडी ड्राइव हो, यानी कोई भी हम एक्सटर्नल शेयरिंग करते हैं और सामने वाले का डिवाइस अगर इन्फेक्टेड है, उसमें वायरस लगा है, तो आपके सिस्टम में वायरस आने के पूरे चांसेस है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, इन्फेक्टेड सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव का यूज जब आप करोगे तो उससे वायरस आएगा। दूसरा, कई बार ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं ना, वो आपको मेल करते हैं, उस मेल में कुछ की लॉगर्स होते हैं। अगर बाय द वे आप उसको क्लिक करते हो और जो पूछता है उसमें डाल देते हो, तो आपके पासवर्ड या फिर बहुत सारे प्राइवेट डेटा लीक हो जाते हैं। ओके, यानी ये ईमेल अटैचमेंट जो है वो बहुत खतरनाक होता है। हमेशा हमें देखकर समझ के कि हाँ ये मेरे जानने वाले का ईमेल है, वही क्लिक करना चाहिए। अब देखो, विजिटिंग मैलिशियस वेबसाइट एंड डाउनलोडिंग इन्फेक्टेड फाइल्स। कई बार आप गेम डाउनलोड करने के चक्कर में कई सारे अनवांटेड वेबसाइट पे घूम के चले आते हो। ओके, और उसी गेम को डाउनलोड करने के लिए वहां पे 50 बार डाउनलोड पे क्लिक करते हो और पता चलता है कि गेम्स तो नहीं बल्कि कई सारे अनवांटेड चीज डाउनलोड हो चुके हैं आपके सिस्टम पे। ओके, वो इन्फेक्टेड फाइल्स अगर होंगे तो आपका सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टार्टिंग एन इन्फेक्टेड एप्लीकेशन एज इट इन्फेक्ट्स अदर रनिंग एप्लीकेशन। अगर गलती से आपके सिस्टम में कोई इन्फेक्टेड एप्लीकेशन आ गया और आप उसे स्टार्ट कर रहे हो, तो वो डेफिनेटली जो अदर रनिंग एप्लीकेशन है उसको इन्फेक्ट कर देगा। क्लियर? अब देखो, अब कुछ वायरस के नाम यहां मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली यहां भी टाइप्स ऑफ वायरस लिखा हुआ है, लेकिन टाइप्स नहीं है, टाइप्स वो थे। यहां कुछ नाम हमें पढ़ने हैं। स्वीपर, सफाई करने वाला। क्लियर? देखो बात को समझो, यहां से स्वीपर सफाई करने वाला, सब साफ कर देगा, यानी ये वायरस आपके सिस्टम से सब कुछ साफ कर देगा। भाई साहब बच के रहना। इट अपीयर्स टू बी एंटीवायरस, ये देखने में लगता है एंटीवायरस है, लेकिन ये एक्चुअली में एंटीवायरस नहीं, वायरस है। चूंकि ये देखने में एंटीवायरस लगता है, जिस वजह से यूजर्स बड़े खुशी खुशी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्लियर? अब ये अपने आप को मल्टीपल करता जाता है और कई सारे अनवांटेड पॉपअप्स या फाइल्स जनरेट करता है। ये आपके सिस्टम को स्लो कर देता है, आपके नेटवर्क को स्लो कर देता है, आपके काम को स्लो कर देता है। दूसरा देखो, मालवेयर डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मैलिशियस। देखो, दिस मीन्स मैलिशियस और वेयर मीन्स सॉफ्टवेयर,
यानी मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो बनाया ही गया है इलीगल एक्टिविटीज के लिए। इट अटैक ऑन डेटा स्टोर्ड इन आवर सिस्टम। अब देखो ये उस डेटा पे अटैक करेगा जो हमारे सिस्टम में स्टोर्ड है। मालवेयर वायरस ऐसा वायरस है जो हमेशा उस डेटा पर अटैक करेगा जो हमारे सिस्टम में स्टोर्ड है। अब वो डेटा हमारा पासवर्ड हो सकता है, वो डेटा हमारा फोटो, आईडी, कुछ भी हो सकता है, राइट। इसलिए हमेशा इस तरह के वायरस से हमें हमेशा प्रोटेक्टिव होना चाहिए। अब देखो मालवेयर जो होता है वो स्पेशली हम यूज करते हैं एज अ की लॉगर्स यानी की पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए। कई बार हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, हमारे फ़ोन में पेटीएम होता है, हमारे फ़ोन में गूगल पे होता है, ओके। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिसमें हम अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर चुके होते हैं। यानी कि ये जो वायरस है ये स्पेशली वहाँ से हमारे की लॉगर्स को, हमारे OTPs को या हमारे कार्ड नंबर को, इन सारी चीज़ों को पिक करके विक्टिम यूज़र जो आखिर ये काम कर रहा है उस तक पहुँचा देता है और हमारा अकाउंट खाली हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, वर्म्स वो अर्थवर्म नहीं है वो। इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या होती है ना कि ये अपने आप को काफ़ी तेज़ी से रेप्लिकेट करता है, कॉपी जनरेट करता है। इसकी सबसे बड़ी फीचर होती है कि ये अपने आप को बहुत तेज़ी से 1 से 10, 10 से 50, 50 से 1000, 1000 से लाख और फिर करोड़ों में बन जाता है। इससे क्या होता है, आपके डिस्क का स्पेस भर जाता है। पता चला कि आपके लैपटॉप में स्टोरेज था 1 टेराबाइट का और आपने 300-400 GB का डेटा रखा और पता चला 1 टेराबाइट खत्म हो गया। कारण क्या है? कारण है कि ये जो वर्म्स थे ना, ये अपने आप को मल्टीपल नंबर्स में करके, मिलियंस में करके उस टेराबाइट के डेटा को उन्होंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट देखो, ट्रोजन हॉर्सेस। ये वो घोड़ा वाला घोड़ा नहीं है, इसका नाम बड़ा मजेदार है। वैसे ये वायरस भी मजेदार है, दिखता बड़ा फ्रेंडली है, ऐसा लगता है जैसे कोई गेमिंग वायरस है, मतलब कोई गेम है और बच्चे ये गेम समझ के खेलना शुरू करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं और वो फिर बाद में निकलता है वायरस, ओके। ट्रोजन वायरस अपीयर्स फ्रेंडली बट वेरी हार्मफुल। वो क्या करता है, आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को स्टील करके, चाहे वो इंफॉर्मेशन आपका कोई की लॉगर्स हो, कोई आईडी पासवर्ड हो, आपका कोई डेटा हो, कोई इंपॉर्टेंट फाइल हो, उसको वहाँ से चोरी करके उस इंसान तक पहुँचा देता है जो आपके सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करता है। कई बार ये गेम की तरह भी लगता है, जैसे एक गेम था waterfall.scr, ओके, waterfall.scr। इसमें क्या था कि स्टार्टिंग में ये बताएगा कि आपको वाटरफॉल जैसा एक स्क्रीनशॉट या फिर डिस्प्ले दिखेगा और जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो फिर कुछ नहीं, आपके लैपटॉप में या सिस्टम में वायरस घुस चुका है। लास्ट देखो, स्पाईवेयर सिक्रेटली इंस्टॉल टू गैदर यूजर्स पर्सनल इंफॉर्मेशन। देखो इसका काम क्या होता है, ये दूसरे के मोबाइल में या सिस्टम में चोरी छुपे इंस्टॉल कर दिया जाता है, ओके। चोरी छुपे इंस्टॉल कर देने से आपका फ़ोन कॉल, आपके मोबाइल में उस इंस्टॉलेशन के बाद आने वाला हर डेटा, या फिर जैसे मान लो आज हमने इंस्टॉल किया, ये वायरस हमने आज इंस्टॉल किया, तो आज के बाद जितना डेटा होगा सब चोरी हो जाएगा, ओके। इसलिए ऐसे वायरस से बहुत बच के रहना चाहिए। अब कैसे बचे वायरस से, कैसे बचे? तो भैया मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, घर से बेवजह ना निकलो। अरे ये मजाक नहीं कर रहा, ये सच में वायरस से बचाएगा आपको। चलो कंप्यूटर वायरस से कैसे बचे उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा इलाज है इसका कि एंटीवायरस लगा लो, ओके। एंटीवायरस सिस्टम पे डाल लो, वायरस अटैक ही नहीं करेगा। अपनी इम्यूनिटी बढ़ा दो, कोरोना अटैक ही नहीं करेगा। वही काम है यहाँ पे, सिस्टम की इम्यूनिटी बढ़ा दी हमने, अब कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अटैक नहीं करेगा। ये इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ाई?
एंटीवायरस से। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है एंटीवायरस क्या होता है। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, लेकिन वायरस एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और एंटीवायरस एक प्रोटेक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्लियर? अब देखो, जब भी हम किसी का पेन ड्राइव, सीडी या फिर कोई भी एक्सटर्नल डिस्क जब हम अपने सिस्टम में यूज करें तो कोशिश करें कि उसको पहले स्कैन करें, पहले उससे पूछे कि भाई वायरस तो नहीं है इसमें, और उसके बाद भी बिना स्कैन किए सिस्टम में ना लगाए, या फिर उसको सिस्टम में लगाए, पहले एंटीवायरस से स्कैन करें और तब उसको यूज करें। राइट? चलो नेक्स्ट देखो, डू नॉट डाउनलोड एनी डेटा फ्रॉम नॉन रेप्यूटेड सोर्सेज। कहीं से नॉन रेप्यूटेड सोर्स यानी अरे गैरे वेबसाइट से कुछ भी डाउनलोड करके काम चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोग पैसे बचाने के चक्कर में एंटीवायरस मार्केट से नहीं खरीदते, एक एक महीने का फ्री ट्रायल लेते रहते हैं, और कई बार वो क्विक हिल का फ्री ट्रायल बता के आपको वायरस का ट्रायल दे देता है। क्लियर? बी केयरफुल ऑफ द अटैच्ड फाइल यू रिसीव इन योर ईमेल। जो भी आपके ईमेल में फाइल्स आते हैं, जो भी मेल आपको आते हैं, उससे हमेशा केयरफुल रहो। पहला चीज कि वो मेल आपको आपके जानने वाले ने भेजा है। दूसरी चीज कि वो जो मेल भेजा गया है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत हुआ तो उस मेल को क्लिक किया और वायरस सिस्टम में इन कर गया। रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू योर सिस्टम, यानी अपने सिस्टम को रेस्ट्रिक्ट करो, पासवर्ड लगा दो, यूजर अकाउंट लगा दो। ऐसे करके आप अपने सिस्टम को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। नेट चला रहे हो, उसमें पासवर्ड लगा दो। क्लियर? अब यहां पे थोड़ी सी बात कर ले एंटीवायरस की। तो एंटीवायरस का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा नहीं है, सिंपल एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वायरस की तरह। वायरस मैलिशियस होता है, एंटीवायरस प्रोटेक्टिव होता है। क्लियर? नॉर्टन, कैस्परकी, बिट डिफेंडर, क्विक हिल, बहुत सारे ऐसे एंटीवायरसेस हैं जो आपको आज के डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। आप उसको खरीद के इंस्टॉल करके उससे अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम स्कैन कर सकते हो। और एक चीज, एंटीवायरस को हमेशा आपको अपडेट करते रहना चाहिए। क्लियर? क्योंकि कई बार वायरस तरह तरह के आते रहते हैं, एक के बाद एक खतरनाक वायरस आते रहते हैं। उन वायरस को लड़ने के लिए हमें उस वायरस के अकॉर्डिंग अप टू डेट होना पड़ता है। इसलिए एंटीवायरस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना होगा। एंटीवायरस को इंस्टॉल करना आई होप आपको पता होगा, नहीं तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि एंटीवायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसके बाद सिस्टम को स्कैन कैसे करते हैं। राइट? चलिए, आई होप कि इतनी जानकारी आपके लिए सफिशियंट होगी। और एक चीज, ये ऐसे आपके सिलेबस से बाहर की चीज है, लेकिन ध्यान देना, वर्चुअल वायरस नोटपैड खोलो। क्लियर? नोटपैड खोलिए और नोटपैड में कोई कुछ भी लिख दीजिए, हेलो, हाय, बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, कुछ भी लिख दो, और उसको किसी भी फाइल से सेव कर दो, किसी भी नाम से। बस उसके लास्ट में क्या लगाना, .bat, बैट। ये आपका वर्चुअल वायरस बन गया। ये वायरस बनाना मैं आपको नहीं सिखा रहा, ये आपको सिर्फ मैं ये बता रहा हूं कि वायरस दिखता कैसा है, आप बना के कंप्यूटर में देख सकते हो। इससे आपके सिस्टम को कोई नुकसान नहीं होगा, और ये एक्चुअली में वायरस नहीं है, ये वर्चुअल वायरस है, लेकिन वायरस ऐसा ही दिखेगा जब आपके सिस्टम पे आएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक मजेदार बात कि यहाँ पे वर्चुअल वायरस भी बना किससे, बैट से, .bat। और अगर हम र्यूमर्स की बात करें तो पूरी दुनिया में ये र्यूमर है कि चाइना में बैट के कारण ही कोरोना फैला और वो पूरे वर्ल्ड में वायरस फैल गया। तो भाई ये तो बड़ा अजीब हो रहा है। चलो ठीक है, वीडियो पसंद आई लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए सेशंस कैसे जा रहे हैं। क्लियर? चलिए मिलते हैं अगले सीरीज में। डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे, जैसे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, इंग्लिश बूस्टर की सीरीज चल रही है, क्लास 10th का सोशल स्टडी चल रहा है। अगर आपको या फिर आपके घर में किसी के लिए वो यूजफुल हो
तो आप उसको जरूर एक बार देख लोगे, राइट। चलिए अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले सीरीज में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।